ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वेलकम एवरीबॉडी। गीता के प्रेमियों की गीता की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम गीता के प्रथम अध्याय के और पूर्व भूमिका के ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। यहाँ पे देख रहा हूं मैं, कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं, इसलिए नई बात भी मुझे बतानी पड़ेगी, पुरानी बात भी। आप सबको गीता की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललितान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगु मम वंदमते गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रिये। पंचतत्वाकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो आज आपणे भगवद गीताना पूर्व भूमिका पर थोड़ी चर्चा करीशुं અને પછી પહેલા અધ્યાયનો ઓવરઓલ વાત કરીશું। આ જગતમાં આપણા બધાની યાત્રા આઈથી શરૂ થઈને માય સુધી ગઈ છે। આઈથી શરૂ થઈને માય સુધી ગઈ છે અને ભગવદ ગીતા આપણને માયથી શરૂ કરીને આઈ બાબતમાં સમજાવે છે। જે આઈ આપણને ખબર નથી એ આઈ છોડીને આપણે માયમાં ડૂબી ગયા છીએ અને એ માયમાંથી આઈ થવું એ ભગવદ ગીતાનું કામ છે। ભગવદ ગીતા એ સનાતન ધર્મનું ભગવાનના શબ્દો છે અને સનાતન ધર્મનું પુસ્તક છે। સનાતન કેમ કહ્યું? કારણ કે એમાં જે પણ જ્ઞાન ભગવદ ગીતામાં આપેલું છે એનો ક્યારેય અસ્ત થયો નથી, થઈ રહ્યો નથી અને થશે પણ નહીં। એ એવર એક્ઝિસ્ટ છે, માટે એને સનાતન કહે છે। અને ધર્મ, ધર્મ કોને કહેવાય? સનાતન ધર્મ આપણે કહેતા હોઈએ છીએ। તો ધર્મ કોને કહેવાય? પાણીનો ધર્મ છે વહેવું। પાણી હંમેશા વહેતું રહે છે। પાણીને તમે ક્યાંક કન્ટેનરમાં ઊભું રાખો તો એ કન્ટેનરનો આકાર લઈ લે છે, પણ એને છૂટું મૂકી દો તો તરત વેરાઈ જાય છે, વહી જાય છે। પાણીનું આર્ટિફિશિયલ સ્વરૂપ છે બરફ, આઈસ। આઈસને તમે જે શેપ આપો એ શેપમાં આઈસ બને છે, પણ એનું શાશ્વત સ્વરૂપ નથી। એ આઈસને મૂકી રાખવાથી ફરી પાછું એની મેળે પાણી થઈ જાય। એટલે પાણીનો ગુણધર્મ છે પ્રવાહી, વહેવું, પ્રવાહી રહેવું, એનો ગુણધર્મ છે। તેવી જ રીતે જીવનો ગુણધર્મ છે, જીવનો ગુણધર્મ છે ભગવાનના સેવક બનવું। જીવેર સ્વરૂપ હોય નિત્યેર કૃષ્ણદાસ। જીવનું સ્વરૂપ છે એ અનાદિકાલથી શ્રી કૃષ્ણનો દાસ છે અને અનાદિકાલ સુધી શ્રી કૃષ્ણનો દાસ રહેશે। એટલે જીવનું કાર્ય છે ભગવાનની સેવા કરવી। જીવેર સ્વરૂપ હોય નિત્યેર કૃષ્ણદાસ। આપણે આ જગતમાં બધાની સેવા કરી રહ્યા છીએ। આપણા શરીરની, આપણા મનની, આપણા પત્નીની, બાળકોની, આપણા परिवारनी, हम सब की सेवा कर रहे हैं। परिवार की, बच्चे की, अपने, हम सब परिवार की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन ये सेवा जो हो रही है जहां करनी चाहिए वहां नहीं हो रही है। हम सोचते हैं क्या हमारा ख्याल रखना गुनाह है? क्या हम अपनी पत्नी का या अपना परिवार का ख्याल रखते हैं, क्या गलत है? ये सभी का प्रश्न है। लेकिन किसकी सेवा कैसे की जाए ये हमें गीता के आधार पर, भगवान के उपदेश के आधार पर समझना है। हम जीव हैं, हम शरीर नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी का एक प्रसंग है। पाश्चात्य जगत में जब प्रभुपाद जी पब्लिक एरिया में लेक्चर ले रहे थे, उसमें कोई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बैठे थे।
और लेक्चर पूरा होने के बाद वाइस चांसलर उठकर प्रभुपाद जी के पास आया और कहा, प्रभुपाद जी, आप सबका समय क्यों बिगाड़ रहे हो? आज 20वीं सदी चल रही है और आप 15वीं सदी की बात कर रहे हो, और अभी तो साइंस कितना आगे बढ़ चुका है, तो आप सबका समय बिगाड़ रहे हो। ये जब बात बताया, उसके बाद वाइस चांसलर ने उनको अपनी यूनिवर्सिटी में आने का आमंत्रण दिया और प्रभुपाद जी को रेड कारपेट वेलकम करके यूनिवर्सिटी बुलाया। उसके बाद वो वाइस चांसलर प्रभुपाद जी को लेकर गए, उनकी फिजिक्स लेबोरेटरी दिखाई, उनकी केमिस्ट्री लेबोरेटरी दिखाई, उनकी बायोलॉजी लेबोरेटरी दिखाई, और उसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम में आकर बैठे और बताएं कि प्रभुपाद जी अभी बताइए कि हमारा साइंस इतना एडवांस हो चुका है, लेकिन आप जब बात कर रहे थे वो 15वीं सदी की बात कर रहे थे, और हमारे पास जो है वो कितना एडवांस है। प्रभुपाद जी बताएं कि आपके पास जो नहीं है वो देने में आया हूं, मैं कुछ यहां से लेने नहीं आया, मैं देने आया हूं। क्या आपके पास सोल लेबोरेटरी है, आत्मा की लेबोरेटरी है? वो आत्मा की लेबोरेटरी नहीं है करके बता दिया। वो भी समझ गए कि हाँ, बिना आत्मा की लेबोरेटरी सारा शरीर एक मृत शरीर के बराबर है। उसके अंदर कोई मिस्टर एक्स अभी अभी बात कर रहा है, वो मर गया मिस्टर एक्स, लेकिन उसकी शरीर, उनका बॉडी वहीं का वहीं है। तो कौन चला गया? सब लोग बोलते हैं मिस्टर एक्स चला गया। कौन चला गया? तो हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। वो आत्मा चले जाने की बात कर रहे हैं और हम शरीर को हम समझ रहे हैं। हम बोलते हैं मेरा नाम सहिष्णु कृष्णदास है या मेरा नाम शैलेश परीख है, लेकिन वो मेरा नाम है, मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। आत्मा का शाश्वत धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्णदास। भगवान गीता में आत्मा के लिए कहते हैं, ममे वांछो जीवलोके जीव भूत सनातन मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कहते हैं कि इस जगत में मेरा अंश आत्मा बना हुआ है। भगवान का अंश आत्मा है। संभळाय छे बधाने बराबर? हाँ, तो हम भगवान के अंश हैं। हम भगवान के अंश होने के नाते हमारा अपना धर्म है कि हम भगवान की सेवा करें। कोई कहेगा अंश होने से क्या हो गया, सेवा करना क्यों जरूरी है? ये शरीर है मेरा, ये उंगली मेरी अंगुली है, ये अंगुली अच्छा काम करके मुझे पैसा कमा कर देती है, लेकिन ये अंगुली पैसा लाने के बाद बोले कि इससे मिठाई खरीदो और मुझे उसमें डुबा दो, तो क्या अंगुली को आनंद मिलेगा? अंगुली का आनंद उसी में है जब वो मूल की सेवा करे। अंगुली को मूल की सेवा, मूल मुख की सेवा करके पेट में जब अन्न जाएगा तो शरीर अपने आप तंदुरुस्त काम करेगा, अंगुली भी सुखी रहेगी। ये अंगुली अगर काट कर हम बोलेंगे कि ये अंगुली ने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया है,
ये अंगुली को मैं प्रमोशन देकर अपनी सर पे बिठाना चाहता हूं, तो ये अंगुली क्या खुश रह सकेगी? नहीं। अंगुली का ओरिजिनल स्वरूप जहां से जुड़ा है वहीं पे वो सुखी है। ठीक वैसे हम भगवान के अंश होने के नाते हम भगवान से जैसे जुड़े हैं वहीं से उनकी सेवा करनी चाहिए। उसका मतलब क्या है? हम आत्मा से भगवान की सेवा में लगना चाहिए। आजकल भक्ति का पूर आ गया है। हम सब कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करने से ये शरीर को माध्यम बनाकर हम भगवान की सेवा में जोड़ते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये शरीर भगवान की भक्ति बहुत सीमित मात्रा में कर पाएगा। बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण असीमित है, उनकी कोई सीमा नहीं है, कण कण में भगवान है, असीमित है। और हम भगवान के अंश होने के नाते हमारा आत्मा में भी वो असीमित क्वालिटी आई है। और वो आत्मा के साथ भगवान ने हमारे साथ एक एक्सपांड हो सके हमारी सेवा, ऐसा एक तत्व दिया है, और वो है मन। मन हमें भगवान ने दिया है। मन से हम अपनी सेवा अनेक गुनी बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम मन को सूक्ष्म बनाकर, हम मन को बुद्धि की दिशा में न जाकर इंद्रियों की दिशा में छोड़ देते हैं। एक राजा को 4 सिपाहियों की सुरक्षा मिले, वो ठीक रहेगा? एक राजा को 4 सिपाहियों की सुरक्षा मिलेगी, वो ठीक रहेगा? या पूरी सेना की जो अधिपति है, सेनाधिपति है, वो सेनापति की सुरक्षा मिलेगी, तब वो ठीक रहेगा? राजा तब सुरक्षित होगा जब वो सेनापति के साथ सेनापति की सुरक्षा में रहेगा। लेकिन वही राजा अगर 4 अपने सैनिक की सुरक्षा में रहता है तो वो इतना सलामत नहीं रह पाएगा जितना सेनापति के पास था। हमारा मन इंद्रियों रूपी सैनिकों का गुलाम बन जाएगा तो वो कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। मन को सेनापति की सुरक्षा में रखना चाहिए। भगवान गीता में बताते हैं, बार बार कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी। भगवान हमसे मन मांग रहे हैं, और वो मन क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि जितना मन शुद्ध होगा उतनी हमारी भक्ति का एक्सपांशन बढ़ेगा। जितना मन शुद्ध होगा इतनी हमारी भक्ति बहुत विराट रूप में हो पाएगी। कई बार हम सोचते हैं कि हम जो भगवान अपने हाथों से करते हैं वही हमारी भक्ति है। शायद वो भक्ति है, लेकिन उसके साथ अहंकार भी मिला हुआ है, क्योंकि हम सोचते हैं मैं करता हूं। तो जीव का स्वरूप है सेवा करना है। अगर वो कहीं ना कहीं भी किसी भी दशा में उसको छोड़ दोगे तो वो सेवा करता ही रहेगा। लेकिन किसकी? जब उनको दिशा पता नहीं है तो अपने शरीर की सेवा करेगा, अपने मन की, अपने परिवार की, अपने माता पिता की, अपने भाई बहन की, अपने राज्य की, अपने देश की। उसी सेवा में हम डूब जाएंगे। लेकिन वो माई की सेवा हो रही है, आई की सेवा नहीं हो रही है। आई और माई थोड़ा समझने वाली बात है। आई एम
शैलेश ऐसा कहते हैं, लेकिन मेरा नाम शैलेश ऐसा है, क्योंकि आत्मा ने किसी को देखा नहीं है। तो मैं आत्मा हूं और शरीर मेरा नाम, ये शरीर का नाम शैलेश है या सहिष्णु कृष्णदास है। तो आई और माई का फर्क हमें समझना चाहिए। और जब हम माई के पीछे जाएंगे और आई को भूल जाएंगे, तो आई की सेवा जो भगवान से होनी है वो नहीं हो पाएगी। माई के पीछे हम पुण्य कमा सकते हैं, माई के पीछे हम पुण्य कमा सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं वो मन से होना चाहिए। अगर कृष्ण की सेवा मानकर अगर हम करें तो माई की सेवा भी कृष्ण की सेवा हो जाएगी। निर्माण मोहा जित संग दोषा, सेवा के लिए हमें क्या होना चाहिए? निर्माण मोहा जित संग। हमारे अंदर किसी भी तरह का अहंकार या मान या प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। अगर मान और प्रतिष्ठा है तो हम भगवान की सेवा कभी नहीं कर पाएंगे। हम दिखावा के लिए भगवान की सेवा में जुड़ेंगे, लेकिन भगवान की सेवा हो पाएगी नहीं। शायद हमें लगेगा कि हम भगवान की सेवा में हैं, लेकिन मन प्रतिष्ठा के साथ जुड़ा हुआ हो। इस जगत के अंदर हर एक मनुष्य के अंदर 4 कमियां हैं। 4 कमियां हैं। क्या है? वो त्रुटि अवश्य करता है। हर एक व्यक्ति से गलती होती है। वो अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है। क्या सच क्या झूठ, क्या अच्छा क्या बुरा, वो डिस्क्रिमिनेट करने की कभी कभी हम शक्ति खो बैठते हैं। कभी कभी नहीं, कई बार तो हम भ्रमित हो जाते हैं। तीसरा है, दूसरों को धोखा देने की हमारे अंदर एक चेष्टा है। हम दूसरों को धोखा देने के, कौन देखता है, फोन पे बोल दो झूठ, कौन देखता है हम कहाँ हैं। कैसे भी झूठ बोल के हम अपना काम निकालना चाहते हैं। धोखा देने की प्रवृत्ति, यह कलयुग का प्रभाव है मनुष्य के। और चौथा है, उसकी इंद्रिया अपूर्ण है। अपूर्ण इंद्रिय से वो जो भी कार्य करेगा वो अपूर्ण ही रहेगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि क्या भजन भगवान का गाना गलत है? इस्कॉन में क्या तुम एक हरे कृष्ण महामंत्र लेकर घूम रहे हो? क्या भगवान का भजन गाना गलत है? भगवान का भजन गाना कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ये समझना चाहिए कि भजन हमारी अपूर्ण इंद्रिय से जन्मा हुआ है और भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, भगवान असीमित है। हम असीमित की सेवा सीमित से कैसे कर पाएंगे? हम सीमित होकर अगर भगवान असीमित की सेवा करेंगे तो शायद हमें लगेगा कि हम सेवा कर रहे हैं, शायद हम अहंकार या प्रेस्टीज में भी हो सकते। वो सीमित से भगवान की सेवा करने के लिए सबसे पहले हमारे आंतरिक शुद्धि की आवश्यकता है। हम तिलक करके बैठ जाते हैं, हम धोती पहन कर बैठ जाते हैं, हम अच्छा दिखावा कर सकते हैं। दुनिया सब कहेंगे प्रभु जी आप महाराज हो, आप भक्त हो, आप महान हो, सब। हमें दुनिया की कोई प्रेस्टीज नहीं चाहिए, हमें दुनिया की कोई नाम प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। क्या करना है इस दुनिया का नाम प्रतिष्ठा लेकर? हमें जो चाहिए, हमारा कोई कार्य से भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट है क्या? अगर भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट नहीं है तो हमारा कार्य का कोई फायदा नहीं। और भगवान कहते हैं मैं कहाँ बैठता हूं? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। भगवान हमारे हृदय में बैठते हैं और हमारे हृदय में मैल नहीं होना चाहिए। हमारे हृदय में द्वेष और ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। जब तक द्वेष और ईर्ष्या हमारे अंदर है तब तक हम भगवान को हृदय में आसन कैसे दे सकेंगे? भगवान तो है, लेकिन हम उसको पहचानेंगे कैसे?
हम किसी गेस्ट को हमारे घर में बुलाते हैं तो घर साफ सफाई करके रखते हैं ताकि दिखे कि भाई कोई गेस्ट आने वाला है तो घर की सफाई हो चुकी है। हमारे अंदर भगवान है, लेकिन भगवान को उपस्थिति को हमें जगाना है तो हमारी अंदर की सफाई करनी पड़ेगी। और अंदर की सफाई इस कली काल में वेद व्यास जी बताते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं, नारद जी बताते हैं, भगवान शिव जी बताते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। क्या बताते हैं? हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडश का नाम, यही 16 अक्षर और कुछ नहीं। इति षोडश का नाम कली कल्मष नाशनम, इससे कलयुग का नाश होगा। कली कल्मष नाशनम न तो परतर उपाय, इसके अलावा और कोई उपाय है नहीं कलयुग में। न तो परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, चारों वेदों 108 उपनिषद और 18 पुराण सभी छान मारो, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा आपको श्रेष्ठ उपाय कलयुग के मानवी के लिए नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं या प्रभुपाद जी नहीं कह रहे, ये इस्कॉन का बनाया हुआ ये मंत्र नहीं। ये मंत्र खुद स्वयं ब्रह्मा जी ने, वेद व्यास जी ने, नारद मुनि ने, शिव जी ने और आगे जाके श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को फिर से जगाया। तो हमें जब जैसे 24 कैरेट सोना होता है, 24 कैरेट सोना की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। उसका अंदर तांबा और पीतल मिला के उसको 22 कैरेट या 20 कैरेट बनाया जाता है और उससे हम कई आभूषण बना लेते हैं, दागीना। वो आभूषण बनाने के बाद हम उसको अच्छा दिखेगा, ये सोना पहनने लायक हो जाएगा, अच्छा दिखेगा, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू ओरिजिनल नहीं रहेगी, क्योंकि वो 24 कैरेट नहीं रहा। आज की साइंटिफिक भाषा में कहते हैं एन एप्पल ए डे कीप डॉक्टर अवे। एक एप्पल खाओगे तो डॉक्टर को दूर रख सकते हैं, लेकिन हम वो एप्पल को काट कर उसके अंदर नमक मिर्ची छिड़क दें, then it is no more doctor away, we are inviting doctor। तो एप्पल वही है, लेकिन हमने क्या किया? नमक मिर्ची छींटने का प्रयास किया। प्रभुपाद जी इस घटना पे बहुत शार्प थे। वो कहते थे हर एक चीज वेद व्यास की जो लिखी हुई है एज इट इज अपनाओ, उसके अंदर कुछ मिलावट करने की आवश्यकता नहीं है। मिलावट करोगे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। एक बार गुरु महाराज बताते हैं, इस होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्य पाद गुरुदेव बताते हैं, एक बार प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, और गुरु महाराज ने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन शुरू कर दिया। और कीर्तन करते 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 बीच में बोलो हरे कृष्णा कृष्णा। खाली क्या ऐड किया? बोलो हरे कृष्णा कृष्णा। और प्रभुपाद जी ने जय गुरु महाराज को क्या कहा? स्टॉप इट, व्हाई यू ऐड बोलो। प्रभुपाद जी कहते हैं आपने बोलो शब्द क्यों लगा दिया? क्योंकि बोलो लगाने से महामंत्र की वैल्यू की जो ताकत है वो कम हो जाएगी। वैसे भगवान कृष्ण के हर एक नाम में भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, हर एक नाम में भगवान ने शक्ति जुड़ी हुई है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली। जब हम एज इट इज 24 कैरेट सोना पकड़ते हैं तो हमें सर्वश्रेष्ठ शक्ति मिलती है। उसके अंदर अगर हम, कई लोग बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो नारद मुनि का ही दिया हुआ मंत्र है, जरूर मंत्र है और जरूर योग्य और क्या बोलते हैं ऑथेंटिक मंत्र है, लेकिन मंत्र और महामंत्र में फर्क है। शास्त्रों में अनेक मंत्र बताए हैं, लेकिन महामंत्र सिर्फ एक ही है, और महामंत्र का जो जप करता है
वो व्यक्ति इस भवबंधन को पार कर जाता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है, सभी व्यक्ति दुखी है, हम सब दुखी हैं। और कोई कहेगा कि भाई मेरे पास तो काफी पैसा है, तंदुरुस्ती है, एयर कंडीशन में बैठा हूं, मेरा कुटुंब परिवार सुख सलामत है, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी समझाते हैं, आप कभी सोने की दुकान में जाकर दूध खरीद सकते हो, या दूध की दुकान में जाके सोना खरीद सकते हो? प्रभुपाद जी कहते हैं कि सोना खरीदने के लिए सोना की दुकान में जाना पड़ेगा, दूध खरीदने के लिए दूध की दुकान में जाना पड़ेगा। वैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ये जगत है, भौतिक जगत है, दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत दुख देने वाला आलय है, दुखालयम अशाश्वतम, और ये शाश्वत नहीं है, ये चक्रवत है, चलता रहता है। जैसे सुबह से रात, रात से सुबह, सुबह से रात, रात से सुबह, सोमवार से रविवार, रविवार से सोमवार, जैसे जनवरी से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, जैसे 2019 से 2020, 2021 हर साल चलती है, वैसे हर महीना चलता है, ऐसे हर युग चलता है। आ ब्रह्मणा भुवना लोका पुनरावर्ती नो अर्जुन माम उपेत्य तु कौंतेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ जगत में બધા જ वस्तु चक्रवत है, और चक्रवत होने के नाते अगर जब तक हम जो चक्रवत नहीं है उसकी शरणागति एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम 84 लाख योनि में घूमते रहेंगे। 84 लाख योनि में घूमते रहना ये जरूरी है, या जो चक्रवत नहीं है उसका आश्रय लेना जरूरी है? और जो चक्रवत नहीं है, जो शाश्वत है, वो है हमारी आत्मा का ज्ञान और भगवान का ज्ञान। कोई कहेगा कि आप गीता पढ़ के ज्ञानी होते हो, हम तो भक्ति करते हैं। कोई कहता है आप गीता पढ़ के ज्ञान की बात करते हो। एक्चुअली गीता भक्ति सिखाती है, गीता ज्ञान नहीं सिखाती है, याद रहे। भले गीता ज्ञान कहा गया, भले गीता ज्ञान कहा गया, फिर भी मैं कहता हूं गीता भक्ति सिखाती है। गीता में भगवान ने भक्ति को ऑथेंटिक बनाया है। पूरे गीता में 700 श्लोक में अलग अलग योग है, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, और बाद में हठ योग, और उसके बाद भक्ति योग आया। लेकिन भगवान ने गीता में एक भी बार ऐसा नहीं कहा कि सांख्य नाम अभिजानाति, कर्म नाम अभिजानाति, ज्ञानवाम अभिजानाति, ध्यानवाम अभिजानाति, कर्म नाम अभिजानाति, ज्ञान, ऐसा एक बार भी नहीं कहा। लेकिन भगवान ने गीता में 2 बार दोहराया है। क्या दोहराया है? भक्त्या माम अभिजानाति, आप मुझे सिर्फ भक्ति से जान सकते हो, और वो भक्ति सिर्फ भगवत गीता दे सकती है शुद्ध प्रमाण में। बाकी हमारा मन की भक्ति करोगे तो सीमित रह जाओगे। मन की भक्ति हमें सीमित रखेगी। हमें भक्तों के संग में रहना है जो शास्त्रों के सहारे पे चल रहा है, जो गीता और भागवत के सहारे पे चलता है। ऐसे भक्तों के संग में हमें रहना चाहिए। अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को चीटिंग नहीं करना चाहते हैं, तो हमें आज से और भी से अपने लिए, अपना कल्याण के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए, इस महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। बाकी एक बात और है, एक बात और है, दुखालयम अशाश्वतम के ऊपर। आज हम सब देख रहे हैं विश्व में एक छोटा सा वायरस जो दिखता भी नहीं है, हमारी आंखों से दिखता भी नहीं है, पूरी दुनिया को अपने अहंकार से निकाल के रख दिया है।
हम देखते हैं भगवान क्या करते हैं। कोई कहेगा ये प्राकृत वायरस नहीं है, ये चाइना का या कोई व्यक्ति का बनाया हुआ है। अरे व्यक्ति का किसी का भी बनाया हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति को किसने बनाया है? वो व्यक्ति के मन और व्यक्ति के अंदर विचार कौन देता है? वो व्यक्ति को ज्ञान और बुद्धि कौन देता है? तो सर्वस्य चाहमृति सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम। जब कलयुग को आगे बढ़ना है और भगवान को परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान को करना है, तो भगवान किसी को भी कर सकता है। इवन कभी कभी ऐसा लगता है कि भक्त लोग को भी यह तकलीफ होती है, लेकिन भगवान अपने भक्त को अपनी सेवा में जोड़ने के लिए कोई भी कारण प्रस्तुत कर सकता है। भगवान के भक्त मौत से नहीं डरते। भगवान के भक्त को कैसे डरते हैं पता है? एक उदाहरण बताओ। कुछ सालों पहले बॉम्बे में ट्रेन के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुआ था। कई ट्रेनों में एक साथ सीरियल ब्लास्ट हुआ था, सबको पता होगा, और कई लोग मर गए। दूसरे दिन वही ट्रेन वही स्टेशन पे जा रही थी और वही ट्रेन उसी पब्लिक के साथ फुल बैठी हुई थी। सभी पब्लिक फिर से भरी हुई थी और ट्रेन जा रही थी। वही समय की ट्रेन, वही समय, वही स्टेशन, वही ट्रेन का डब्बा और सभी पब्लिक। उसमें कुछ टीवी चैनल वाले इंटरव्यू लेने आ गए। टीवी चैनल वाले, उन्होंने पूछा कल यहाँ पे इसी समय यहाँ पे बॉम्ब फूटा था, यही डब्बा के अंदर, ट्रेन के डब्बा के अंदर, और आज आप वहीं पे हो, वही जगह पे, वही डब्बा के अंदर बैठे हो, क्या आपको डर नहीं लगता? तो सभी लोग कहते हैं कि मजबूरी है, क्या करेंगे, डर लगता है, क्या कर सकते हैं, हमें पेट के लिए करना पड़ेगा। लेकिन वहां एक इस्कॉन का भक्त भी बैठा था। तो वो टीवी चैनल वाला इस्कॉन के डिवोटी के पास माइक लेकर आया, क्या आपको डर लगता है क्या? ये टीवी पे लाइव टेलीकास्ट हुआ था उस समय। तो वो टीवी पे इस्कॉन के डिवोटी को पूछा गया कि क्या आपको डर नहीं लगता? तो वो भक्त क्या कहते हैं, हमें बॉम्ब से डर नहीं लगता, हमें डर लगता है कि हमारी मृत्यु हो जाए और मुंह से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र नहीं निकला तो हमारा क्या हो जाए, 84 लाख योनि हमें भुगतनी पड़ेगी, हमें वो डर लगता है। हम बाकी कोई हमें मृत्यु से डरते नहीं है, क्योंकि मृत्यु एक शाश्वत नहीं है। अभी ये शरीर को छोड़ के जाना है एक दिन, लेकिन आत्मा जो है शाश्वत है। ये मृत्यु, ये शरीर एक टेम्पररी है। हम आत्मा की अनंत की यात्रा में, हम ये सीमित यात्रा में बैठे हुए हैं, और सीमित यात्रा का स्टेशन आ जाएगा, ये सीमित यात्रा खत्म हो जाएगी और पैसेंजर अनंत की यात्रा में चला जाएगा और वो भगवान की सेवा करेगा। अगर वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है तो प्रकृति की सेवा करेगा, प्रकृति के नियमों के हिसाब से दंड भोगतेगा। लेकिन जीव का स्वरूप है, चाहे हम आज समझे, चाहे हम 1 साल के बाद समझे, चाहे हम पूरा गीता प्रेस गोरखपुर के पूरे शास्त्रों को छानबीन करके समझे, चाहे 10 साल शास्त्रों का अध्ययन करके समझे, चाहे 50 साल के बाद समझे, चाहे ये जन्म में समझे, चाहे अगले जन्म में समझे, मनुष्य जब तक भगवान कृष्ण का, कलयुग में भगवान कृष्ण का हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करेगा, तब तक उसको कृष्ण प्रेम पाना दुर्लभ है। अभी हमारी समय की पाबंदी हो रही है, आप सबकी इच्छा है तो हम आगे मिलेंगे फिर कभी, और मिलते रहेंगे हर हफ्ते, और इसके अलावा जो बीच में अगर क्लास होगा तो हम आज जहां से आपको पता चला है वहीं पे आपको लिंक भेजते रहेंगे। आप सबका खूब खूब आभार कि आप सब गीता के इस माध्यम में जुड़े। गीता के लिए जो गीता को सम्मान करता है वो वैष्णव के चरण में मैं
प्रणाम करता हूँ। और आज की क्लास का जो भी श्रेय है, सुकृति है, वो मेरे गुरु इस होलीनेस जय पताका स्वामी के चरणों में अर्पित करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? 40 मिनट का समय था, कुछ और प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम ऐसे हरे कृष्ण मंत्र को हमने सबसे ऊपर समझते हैं। हाँ। तो अभी जैसे क्लास में बैठे तो ओम नमो भगवते क्यों बोलते हैं? इसका अर्थ मतलब? हरे कृष्ण। सत्य गिरधारी प्रभु जी का प्रश्न है कि हमारा जो हरे कृष्ण महामंत्र सर्वस्व है, तो हम क्लास की शुरुआत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों बोलते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। कोई भी आध्यात्मिक कार्य करने से पहले मंगलाचरण आवश्यक है। अगर मंगलाचरण हम नहीं करते हैं तो हमारा कार्य श्रम ही एवं केवलम हो जाएगा। मंगलाचरण का मतलब है मंगल आचरण। मंगल कहां से आया? वो मंगल जो है भगवान के नाम से जुड़ा हुआ, जो शास्त्रों के द्वारा बताया हुआ है। और शास्त्र में ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी नारद मुनि का दिया हुआ मंत्र है। वो मंगलाचरण में हम गुरु ने बताया है, शास्त्र ने बताया है, इसीलिए हम शास्त्र को एज इट इज फॉलो करते हैं। जैसे कोई मृत शरीर को हाथ लगाने से हमें स्नान करना पड़ता है, जैसे कोई हड्डी को कोई प्राणी की हड्डी को टच करने से हमें स्नान करना होता है, लेकिन वो स्नान हम आरती से पहले मंदिर में शंख बजाते हैं। मछली की हड्डी है, तो जब भगवान ने कह दिया तब उसके अंदर हमारा पाप पुण्य नहीं होता, उसके अंदर हमारा पवित्र अपवित्र नहीं रहता। यही बात तो हम समझाते हैं। अगर मन से समझोगे तो नहीं मिलेगा। शास्त्र ये समझाते हैं, शास्त्र समझाता है। एक प्रसंग है युधिष्ठिर महाराज का, सबको मालूम। अश्वत्थामा मर गया और युधिष्ठिर महाराज ने कहा अश्वत्थामा मर गए, नरोवा कुंज, और वो भगवान को पसंद नहीं आया। भगवान कहते हैं कि मैंने कहा सिर्फ अश्वत्थामा मर गया इतना। युधिष्ठिर महाराज धर्म रास्ते से उन्होंने ऐड कर दिया नरोवा कुंज। भगवान श्री कृष्ण को ये पसंद नहीं आया। अंत में क्या हुआ? उनको नरक होके जाना। तो हमें हमारी भक्ति में ये सीखना है कि कई नियम नीति नियम है शास्त्र में, लेकिन अंतिम प्रमाण शास्त्र है। शास्त्र जो भगवान से चला आ रहा है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत। अगर शास्त्र इसको प्रमाणित करता है तो उसके अंदर हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगर शास्त्र के अंदर हम संशय रहते हैं तो संशय आत्मा विनश्यति। गीता में भगवान कहते हैं कि अगर हम संशय रखते हैं तो वो गलत रास्ता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो है वो भी नारद मुनि द्वारा दिया गया मंत्र है। वो भी शास्त्र में मंगलाचरण के लिए यूज किया हुआ। प्रभुपाद जी ने यूज किया है उसको मंगलाचरण। कोई भी जगह जाकर देख लो, शास्त्र की बात करेंगे तो मंगलाचरण में ओम नमो भगवते वासुदेवाय होता है। तो हम भी पोस्टमैन की तरह एज इट इज फॉलो करते हैं, हम उसको आगे पीछे नहीं करते। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी का और कोई प्रश्न? किसी को मुझे बाद में प्रश्न पूछना है तो बाद में भी मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। और आगे का क्लास के लिए मैं जहां से आज व्हाट्सएप पे आपको जानकारी मिली है वहां से जानकारी मिलती रहेगी और क्लास हम करते रहेंगे।
आप सबका वंदन। मैं यहाँ ये तो जी समाप्त। हर बुधवार को चालू रहेगा। हाँ, अगर हमारा मंगलवार का सेशन भी कोशिश करेंगे, वो हम व्हाट्सएप पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और कोई आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसमें कैसे मंगलवार को वो जो हमारा वो भक्ति शास्त्री का क्लास होता है, हाँ तो आगे पीछे कर लेंगे, कोई बात नहीं। और कृपा विश्वम्भर प्रभु ने भी कहा था, तो ठीक। उसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन सबको अनुकूल है, ऐसे क्लास चलता रहेगा। जी बोलिए। गीता शाश्वत है, गीता की बात भी शाश्वत है। हम गीता का क्लास इसीलिए करते हैं क्योंकि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये गीता का प्रचार मेरा संवाद है जो मेरे भक्तों में बांटेगा। उससे अधिक कोई मुझे न प्रिय था, न है, न कोई रहेगा। हमारा ध्येय भगवान को प्रिय होना है। कई बोलते हैं हम भगवान को शरणागति में जाना है, शरणागति से अधिक भगवान का प्रेम तक पहुंचना चाहिए। वो बारे में अलग अलग रस के बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। आज यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु गंगा, ऑल ग्लोरीज टू अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।